सो हेलो मेरे प्यारे 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स, कैसे हो यार आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि काफ़ी दिन हो गए हैं हमारे दिवाली को ख़त्म हुए और दिवाली वैकेशंस भी लगभग सभी बच्चों के कंप्लीट हो चुके हैं। एंड जो कॉलेजेस है वो फिर से अपने पुराने तरीके में लौट गए हैं, यानी कॉलेज जो है वो फिर से रिस्टार्ट हो गया है। हालांकि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनका ये मानना था या फिर ये बताना था कि स्कूल्स एंड कॉलेजेस जो है वो काफ़ी लेट चालू हो रहे हैं उनके। तो मुझे आप कॉमेंट करके सबसे पहले बता दो कि क्या आप लोगों का जो कॉलेज है वो रीओपन हो चुका है कि नहीं, क्योंकि आज जो ये वीडियो बन रहा है लगभग 6 नवंबर को बन रहा है। आपको 6 नवंबर या फिर उसके अगले दिन 7 नवंबर को ये वीडियो देखने मिल रहा होगा, पब्लिश हो गया होगा। तब तक आपके स्कूल्स यानी कॉलेजेस ओपन हो चुके हैं, वापस से पढ़ाई स्टार्ट हो गई है कि नहीं वो कमेंट कर देना, ठीक है। अब मान लेते हैं कि चलो आपके कॉलेजेस रिस्टार्ट हो गए हैं, लेकिन अब आपको क्या करना है। कॉलेजेस रिस्टार्ट होने का मतलब ये होता है कि आपके लाइफ में जो एक पॉज आया था, छोटा सा एक आया था ना कॉमा, उसको हटा के अब आपको आगे बढ़ जाना है। और ये स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूं 12वीं के बच्चों के लिए भी, लेकिन 11वीं के बच्चे भी पीछे नहीं रहना है, क्योंकि देखो 12वीं के बच्चे तो 3 महीने के बाद बोर्ड एग्जाम देंगे 2026 में। डेट्स भी आ चुका है, टाइम टेबल भी आ चुका है, पता है ना 10 फरवरी 2026 से हमारे प्यारे 12वीं के बच्चों का बोर्ड शुरू हो रहा है। अब ये सुनते ही बहुत सारे बच्चे टेंशन में आ जाते हैं, लेकिन टेंशन नहीं लेना है। जैसे मैंने बता दिया है, हमारे इस प्लेटफॉर्म, इस JR कॉलेज यूट्यूब चैनल के ऊपर आपके लिए सारा कंटेंट अवेलेबल है। और ऐसे कंटेंट है जिसको आप प्रॉपर लेक्चर्स देख लेते हो। इतना डिटेल लेक्चर्स ना यार बहुत रेयरली अवेलेबल है। तो यार मैं आपको बताऊं कि हमारे चैनल पे सारे सब्जेक्ट के मस्त मस्त प्रॉपर हर एक टॉपिक के हिसाब से लेक्चर्स है। उन लेक्चर्स को अगर आप प्रॉपर देख लेते हो ना तो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, लेकिन उसमें आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा कि सेल्फ स्टडी थोड़ा सा पढ़ के आपको क्वेश्चन आंसर्स याद करने पड़ेंगे नोट से, एंड थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और ये आप कर लोगे, और साथ में PYQ जो कि हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट के PYQ वीडियोस भी अपलोड हो रहे हैं, और पहले के भी हैं और अभी भी हो रहे हैं, और आने वाले समय में और भी होंगे। लाइव रिवीजन भी होगा जो आपको बोर्ड्स में हेल्प करेगा। ये सारी चीजें आपको अवेलेबल कर दी जाएगी, तो चिंता नहीं करना है। बस आप लोग अपने एंड से पढ़ाई करते रहो और हमारे वीडियोस देखते रहो, बस इतना मुझे कहना है। अब 11वीं के बच्चे भी, आपको भी ढीला नहीं पड़ना। क्यों? क्योंकि देखो 11वीं है, मुझे पता है आपको बोर्ड्स नहीं देना है, लेकिन फरवरी मार्च तक आप लोग को भी खत्म कर दिया जाता है। यानी जो 11वीं का जो शेड्यूल होता है वो मार्च तक कंप्लीट करके और तुरंत 10-15 दिन का गैप करके ना 12वीं की पढ़ाई शुरू कर दी जाती है, क्योंकि 12वीं बहुत वास्ट होता है और उसको कंप्लीट करने के लिए कॉलेजेस को भी बहुत जल्दी शुरू करना पड़ता है। और इवन आप ट्यूशन क्लासेस अगर जाते होंगे ऑफलाइन में, वहां पर भी बहुत अर्ली स्टार्ट कर दिया जाता है। लगभग अप्रैल से ना वो लोग पढ़ाने लग जाएंगे 12वीं का, और ये पूरा सिलसिला चलता है। तो मैं अगेन आपसे ये एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अपनी पढ़ाई जो है फुल फ्लेश शुरू कर देना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले अगेन अगर आप हम पे मतलब हमसे नहीं जुड़े हो, किस पे, इंस्टाग्राम पे जो कि मेरा पर्सनल अकाउंट भी है, और हमारे JR ट्यूटोरियल्स का ऑफिशियल पेज है, JR कॉलेज, इस चैनल का भी एक अलग से एक इंस्टाग्राम का पेज बना दिया है, जिसके लिंक हमने डाल रखे हैं डिस्क्रिप्शन में। एक बार चेकआउट कर लेना, होंगे तो जरूर फॉलो कर लेना। बाकी टेलीग्राम ग्रुप है हमारा JR कॉलेज का, ट्यूटोरियल्स का भी था, लेकिन कॉलेज का जरूर से कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप है, वो लिंक एक्टिवेट है कि नहीं एक बार चेक कर लेना, अगर है तो प्लीज ज्वाइन कर लेना। और जितने हमारे बाकी चैनल्स है उस पर भी जुड़ जाओ ताकि हमें सपोर्ट मिले। और हमारा ऐप है JR ट्यूटोरियल्स के नाम का, उस पर भी जुड़ के रखो, क्योंकि हो सकता है उस पर कंटेंट आपके लिए कुछ प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। तो चलो, इट्स टाइम टू प्रूव योरसेल्फ। अब बात कर लेते हैं मुद्दे की। मुद्दा ये है कि अब आपके मान लो स्कूल जो है वो चालू हो गए हैं, मतलब कॉलेजेस जो है, देखो मेरे को स्कूल बोलने की आदत है, तो आप मान के चलो स्कूल बोल रहा हूं मतलब कॉलेज, तो आपके कॉलेजेस स्टार्ट हो गए हैं। तो अब आपको कैसा फील हो रहा है ये आप कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं एक जो आराम की आदत पड़ गई थी ना पिछले 10-12 दिन से, अब उसको तोड़नी है। इवन मेरे साथ भी होता है, जब वैकेशन चल रहे थे बीच में, तो मैं आराम से 8 बजे सो के उठ रहा था, क्योंकि मुझे पता है कि यार अभी वैकेशन से बच्चे को बहुत ज्यादा लोड नहीं है, तो मैं भी थोड़ा आराम कर लेता हूं। तो मेरी भी ये हैबिट आ गई थी बीच में, लेकिन वापस से मैंने कुछ हैबिट चेंजेस किए। अब मैं आराम से 6:30-7 तक उठ रहा हूं, जो मेरा रेगुलर टाइम पहले हुआ करता था। तो आपका भी सेम वैसे ही होगा कि यार वैकेशन से एंजॉय करना है, जब मर्जी रिलैक्स करना है, जब मर्जी खाना है, पीना है, गेम खेलना है, तो वो चीज अभी आपको अपने शेड्यूल में वापस लानी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको स्टडी जो है वो रिस्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कॉलेज अब स्टार्ट हो गया और इसमें कोई भी बहाना नहीं चलेगा। क्योंकि जिस इंसान ने बहाना मार दिया उसके शायद जो 12वीं का स्टैंडर्ड है या फिर आपका जो बोर्ड्स का रिजल्ट है वो भी बहाना मारेगी फिर, कि भाई मैं तो 90 बोल रहा था, ये कैसे 70 आ गया, कैसे 60 आ गया। तो ये बहाना जो है ना अपने आप पे मत मारो, क्योंकि जिंदगी फिर एक न एक दिन हमसे बहाना करने लगती है। तो वो चीज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन दे रहा हूं। अब टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा कंसर्न है, जैसे मैंने बताया कि एक हैबिट बन जाती है वैकेशंस में आराम करने की। तो ये वापस से हमने पुरानी लाइफ में वापस आना है, स्टडी में वापस आना है, तो सबसे बड़ा कंसर्न जो है हमारे लिए टाइम मैनेजमेंट। और अगर आपको लगता है कि एक टाइम मैनेजमेंट का वीडियो मैं आपके लिए बना दूं, जिसमें एक टाइम टेबल आपको दे दूं कि कैसे आप पढ़ सकते हो, खासकर 12वीं और 11वीं के बच्चों के लिए, जिसमें 12वीं हम ज्यादा फोकस करेंगे, तो मुझे कमेंट कर देना इस वीडियो के अंदर, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर देना कि यस सर वी वांट टाइम मैनेजमेंट वीडियो,
ठीक है, मैं जरूर से बना दूंगा, लेकिन कमेंट्स आने चाहिए, क्योंकि अगर कमेंट्स आएंगे तो ही मुझे पता चलेगा कि दैट बच्चे चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं, लेकिन अगर कमेंट नहीं आएगा तो मेरे को कैसे पता चलेगा। तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब आप अपना इफेक्टिव स्टडी स्टार्ट कर सकते हो बाय वॉचिंग आवर वीडियोस। क्यों मैं बोल रहा हूं वीडियोस देखना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको टॉपिक्स का कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। या तो देखो वो कॉलेज जा रहे हैं, बट ऑब्वियसली आप जानते हो कि कॉलेजेस में बहुत सारी जगह इतनी अच्छी पढ़ाई होती है कि आप सोच नहीं सकते, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी कॉलेजेस हैं जो बच्चे ही हमें फीडबैक देते हैं कि सर हमें कॉलेज में बहुत सारी चीजें नहीं समझ में आती है। तो उनके लिए मैं बोलता हूं कि देखो, एक तो आप ऑफलाइन क्लासेस जा रहे होंगे, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल जाना चाहिए। अगर आपके पास रिसोर्सेस है, पैसा है, टाइम है, तो आप बिल्कुल जाइए। लेकिन जिनके पास नहीं है, या फिर वहां से भी रिसोर्सेस या फिर नॉलेज नहीं मिल पा रहा है, तो यार हम बैठे हैं, हम आपके लिए बैठे हैं यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट देने के लिए, जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि अगर आप एक साइंस के बच्चे हो या फिर कॉमर्स के बच्चे हो, हमने आपके लिए सारा कुछ कंटेंट डाल रखा है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी के भी सारे चैप्टर्स अवेलेबल है, और एसपी, ओसीएम, बीके और इकोनॉमिक्स के भी सारे चैप्टर्स अवेलेबल है। इवन कॉमर्स का मैथ्स भी अवेलेबल करके रखा है। इसके अलावा इंग्लिश के ग्रामर पार्ट, हिंदी के कुछ ग्रामर पार्ट, ये सारी चीजें भी अवेलेबल है। तो एक बार प्लीज चेकआउट करते रहना, हमारे प्लेलिस्ट में चले जाओ, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे, वहां पे अलग अलग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से फोल्डर्स है, उन फोल्डर्स में सब्जेक्ट के प्रॉपर लेक्चर वीडियोस प्रेजेंट है। वो वीडियोस को मेरा रिकमेंडेशन क्या है, 1.5x की स्पीड लगा लो। इससे क्या होगा, फटाफट मेरा वीडियो चलेगा, जिससे कम समय में आप वीडियोस देख के कंसेप्ट क्लियर कर लोगे, और उसके तुरंत बाद आप क्या करो, उस क्वेश्चन आंसर्स को, उस चैप्टर के, उस टॉपिक के, उसको याद करो। मैथ्स है तो मैथ्स के एग्जांपल प्रैक्टिस कर लो, कुछ पीवाईक्यू के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। ये सारी चीजें आपको कंटिन्यूस वे में करनी है, ठीक है। देखो ये क्या आ गया, हटा दिया इसको, चलो ठीक है, समझ में आ गया। अब जो 11वीं के बच्चे हैं उनका मिड टर्म एग्जाम खत्म हो गया, मार्क्स आ चुके हैं, तो बता देना 12वीं के भी या फिर 11वीं के कोई बच्चा होगा तो। लेकिन अब अगला टारगेट क्या है, तो देखो 11वीं का जो बच्चा है उसके लिए अगला टारगेट होगा उसका सेकंड यूनिट टेस्ट एग्जाम, ठीक है। मिड टर्म हो गया, अब सेकंड यूनिट टेस्ट बहुत जल्दी आ जाता है या फिर सेमेस्टर आ जाता है, तो वो जो है वो कॉमेंट करके बता देना कि कब है, क्या है, और उसकी तैयारी कर देना। जैसे मान लो मिड टर्म एग्जाम्स में 4-4, 5-5 चैप्टर्स अगर आपके आए थे, यानी दिवाली के पहले जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम हुआ उसमें 4-4 चैप्टर आए थे, तो आपको क्या करना है, उसके आगे के चैप्टर्स को याद करना और उसके वीडियोस देखना शुरू कर देना, जितना हो सके उतना, ASAP यानी एज सुन एज पॉसिबल आपको कर देना है। जो 12वीं के बच्चे हैं उनका कोई यूनिट टेस्ट अभी नहीं होगा, सीधा आपका क्या होगा, प्रीलिम्स एग्जाम होगा, जो कि लगभग दिसंबर में या फिर जनवरी में होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस होते हैं जो 2 बार प्रीलिम्स कंडक्ट कराते हैं। एक तो दिसंबर में करा लेते हैं, मिडल दिसंबर के आसपास, और एक जनवरी की शुरुआत में करा लेते हैं। और आपको पता ही है जनवरी का जो समय है, एंडिंग का जो समय रहेगा, इसमें आप लोग का प्रीलिम्स, साथ साथ वाइवा, ओरल, प्रैक्टिकल्स, सबमिशंस, असाइनमेंट, ये सारी चीजें रहेगी, और उसी के साथ आपको रिवीजन भी करना है। तो सोचो कितना ज्यादा क्रिटिकल समय अभी आने वाला है, तो उसके लिए आपको तैयार रहना है, माइंडसेट से भी और प्रिपरेशन से भी, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अगले चैप्टर से पढ़ना स्टार्ट कर दो। और एक और चीज मैं सिखाता हूं हमेशा अपने बच्चों को, जो कि है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। 12वीं के बोर्ड्स के बच्चे, अगर आपके लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है आगे आने वाले 3 महीने में, तो कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि आज आप पढ़ रहे हो 1 घंटा, कल 1 घंटा पढ़ रहे हो, लेकिन उसके बाद 4 दिन नहीं पढ़ रहे हो, तो ये जो 2 दिन पढ़ा हुआ है वो भी वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि वो सारी चीज आप भूल जाओगे लगभग। लेकिन रोज आप 1 घंटा 2 घंटा कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ रहे हो, जो कि हमने पहले भी आपको बहुत सारे स्ट्रैटेजी और शेड्यूल या फिर टाइम मैनेजमेंट के वीडियो दिए हैं, अगर आप वो चीज अब तक फॉलो करते आ रहे हो, तो डेफिनेटली आपके लाइफ में आपको एक इंप्रूवमेंट देखने मिली होगी। और ये सच बात है, कोई डिनाई नहीं कर सकता। कोई ऐसा व्यक्ति आके बोल दे मुझे कि सर आपने जो बताया था, या फिर हमने खुद ने जो किया, 1-1, 2-2 घंटा पढ़ाई किया, रोज किया, और उससे हमें रिजल्ट नहीं मिला, मैं मान ही नहीं सकता बच्चा कि ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि जो सक्सेस होता है वो त्याग मांगता है, और अगर आप त्याग कर रहे हो, अगर आप अपने लाइफ का 2 घंटा डेली पढ़ाई में दे रहे हो, तो उसका आउटकम आपको जरूर मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आउटकम ना मिले, ठीक है। तो पॉजिटिव स्टडी करना है, पॉजिटिव अप्रोच रखना है, और उसके लिए काम करते रहना है। और सेम अप्लाई होता है 11वीं के बच्चों के लिए। ये माइंडसेट प्रिपेयर करके रखो कि 11वीं बहुत जल्दी कंप्लीट करना है आपको, और अच्छे से कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ भगाने के लिए 11वीं पढ़ रहे हो, आपको कंसेप्ट समझना है। अगर आपका टारगेट है आगे जाके सीईटी, जेई जैसे एग्जाम को क्रैक करना, नीट जैसे एग्जाम को क्रैक करना, तो आपका 11वीं का जो फाउंडेशन, जो बेस है, वो बहुत मायने रखेगा। और यही चीज आपको 12वीं में काम आएगा, क्योंकि 12वीं का भी जो सिलेबस है ना, चाहे साइंस स्ट्रीम के हो चाहे कॉमर्स स्ट्रीम के हो, वो मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ही इजी ये कर लोगे 10वीं जैसा, ऐसा नहीं होता भाई, बहुत वास्ट और बहुत डीप में होता है। तो 11वीं का जिसका कंसेप्ट स्ट्रांग रहेगा, जिन्होंने 11वीं को समझा है, लेक्चर्स देखा है, अटेंड किया है, प्रॉपर कंसेप्ट है, उसको 12वीं भी समझने में आसानी हो जाएगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बहुत ईजी होता है, हार्ड होता है, मैं बोल रहा हूं अगर जो बच्चा करेगा वो करेगा। समझ में आ रहा है, क्लियर? बस यही मुझे कहना था इस वीडियो के माध्यम से, और उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा और एक मोटिवेशन आ गया होगा, और अब आप अपनी स्टडी को फुल फ्लेज स्टार्ट कर दोगे कि नहीं? यस भाई, आपसे पूछ रहा हूं, कर दोगे कि नहीं? कमेंट करो, चलो फटाफट से कमेंट करो, कर दोगे? सर आज से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, और इतना जबरदस्त तरीके से करेंगे कि यार हमारे ना घर वाले, हमारे दोस्त, हमारे टीचर सब देखते रह जाएंगे कि ये बच्चे को क्या हो गया, कहां से कहां आ गया फटाक से। यही चीज आपको करना है, और ट्रस्ट मी आप करोगे, डेफिनेटली करोगे, और मजा आएगा आप लोगों को, ट्रस्ट मी। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा, मोटिवेशन लगा होगा,
एक एनर्जी आ गई होगी। तो प्लीज दिल से वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने सभी 12वीं और 11वीं के जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, साइंस कॉमर्स दोनों ही के सभी के साथ ये वीडियो शेयर कर देना है। और पहली बार चैनल पे आए हो ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।